इससे पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसी पीडीएफ पर मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इस वजह से मैंने वो बीच में छोड़ दिया था, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई उस वीडियो की। तो वो वीडियो आप पहले देख लेना, उसके बाद जो है आप इन प्रश्नों को देख लेना। प्रश्न सर कौन सा था? CET समान पात्रता परीक्षा थी, स्नातक स्तर का पेपर था। आपको पता ही है एग्ज़ाम होने वाला है, राजस्थान में दूसरी बार जो है CET संपन्न होने जा रही है, और ये पिछला पेपर है। किस तरीके से प्रश्न आए, आप जुड़ना, देखना, सारी चीज़ें वीडियो को पूरा देख लेना। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं संजय भुंकल आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक बार पुनः आ चुका हूँ एक और पेपर लेकर। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो साथी फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। टेलीग्राम से जुड़ें, वहाँ पर डेली आपके लिए टेस्ट सीरीज चलती रहती है, निःशुल्क टेस्ट सीरीज वहाँ पर आपके लिए आती है। जो साथी व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा, बाकी आपको नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, ठीक है। इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी जो है मेरे को सेंड कर देना, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा और आप भी सेव करके रख लेना। अधिकतर राजस्थान के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना। चलिए प्रश्न नंबर देखो 37वां देख लीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात जो है राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है, यानी भारत की बात कर रहा है। राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम है, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु अधिक है, राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम है। तो ये आपके सामने प्रश्न था, और ये प्रश्न आपके बीच में आया था 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर आपको आता हो तो ज़रूर बताना, लेकिन आपके सामने इसका करेक्ट आंसर जो है, भारत की बात करते हैं तो औसत जो बिंदु है वो कम 15 बिंदु रहेंगे, चलेगा। यानी इस तरीके से CET जो स्नातक स्तर है यानी ग्रेजुएशन लेवल में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत। देखो भारत के संदर्भ में राजस्थान की जनसंख्या के लिए पूछा है, अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या का जो परसेंटेज है, जो प्रतिशत है वो पूछा है आपसे। तो 13.9% है। जब भी मैं पढ़ाता हूँ जनजातियाँ तो इसका जिक्र आराम से कर लेते हैं। इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई थी? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, शानदार प्रश्न है। 39 नंबर का। सवाई माधोपुर का संबंध इसरदा से रहता है, टोंक जिले के अंदर आ जाती है, ठीक है। चलिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न था, करेक्ट आंसर आपके सामने था। निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ आपके सामने स्थलाकृति दे रखी है और दूसरी तरफ अवस्थिति दे रखी, यानी आपको लोकेशन दे रखी है। पूछा क्या है कि सही सुमेलित नहीं है। भाई उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा हाईएस्ट पठार माना जाता है ऊंचाई में, तो कहाँ पर है? माउंट आबू में। तो इसका करेक्ट आंसर ठीक है भैया, माउंट आबू में सही है। बाखर ये पूर्वी सिरोही में, ये भी अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। लसाड़िया का पठार जो है जयसंबंध झील के पूर्वी में स्थित है, यानी राजसमंद जिले में नहीं है, उदयपुर जिले में स्थित है। बोराट के पठार हम कहते हैं भी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का जो पठार है वही है। तो यहाँ पर राजसमंद न होकर यदि उदयपुर होता तो ठीक बैठता, सुमेलित होता, लेकिन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा जो है वो पाई जाती है? तो 41 नंबर का जो है आपके सामने बी करेक्ट रहेगा। पाली, भीलवाड़ा और सिरोही जो है इंसेप्टिसोल्स जो मृदा है वो पाई जाती है। उसके बाद कौन सा खनिज, एक तरफ खनिज है दूसरी तरफ उनके खनन क्षेत्र हैं और सुमेलित नहीं पूछा है, कौन सा नहीं पूछा है। तो इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? देखो रॉक फॉस्फेट उदयपुर झामरकोटड़ा, मैग्नीज कालाखूंट बांसवाड़ा का क्षेत्र, तांबड़ा और काला गुमान का संबंध राजसमंद से है लेकिन तांबड़ा से नहीं है। लोह ऐसक मोरिजा बानोला जो क्षेत्र है या डाबला जो क्षेत्र है वो आ जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको सी देखने को मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कौन सा पूछा है भाई? शेरगढ़ पूछा है। तो शेरगढ़ आपके 12 जिले में आ जाता है। कौन सा जिला है भाई? 12 जिला है। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न देखिएगा, ये वाला रहा। राजस्थान का सबसे
बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो अति शुष्क आंशिक सिंचित जो क्षेत्र है वो आपका सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश जो है वो आ जाता है। चलिए, बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? बीठड़ी की जब भी मैं बात करता हूँ तो बीठड़ी का संबंध जोधपुर जिले से आ जाता है। बात जैसलमेर की जाए तो सबसे पहली पवन ऊर्जा परियोजना जो है वो यहाँ पर स्थापित की जाती है, जिसका नाम अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना आ जाती है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के कौन से ज़िले में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कम पाया जाता है? ऐसे 3 जिले आ जाते हैं जिसमें कम है, और ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 2011 के अनुसार पूछा है आपसे। तो 2011 के अनुसार जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर का नाम लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई है? देखो, वन नीति 2010 में है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और पर्यावरण नीति यानी वन नीति 2010 की ही बात की जाएगी। ठीक है, उसके बाद राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? शायद बताने की आवश्यकता नहीं होगी मुझे, आप अच्छे से जानते हैं। दक्षिणी जो भाग है, क्योंकि ये वाला क्षेत्र तो मक्का के लिए है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर आपका दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है वो मक्का उत्पादन के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार, क्या बात जनगणना से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? तो 49 नंबर का डी धौलपुर है, करेक्ट आंसर धौलपुर रहेगा। उसके बाद खस की घास जो है मुख्य रूप से राजस्थान के जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है? खस नाम की जो घास है उसकी जब भी मैं बात करूँगा तो आपके भरतपुर सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है, यानी भरतपुर नाम आया है, टोंक वन विभाग के अंदर देखने को मिलती है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं राजस्थान में नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति, उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की 3/4 होगी। ये प्रश्न आपका और ये इसका उत्तर है, पिछला प्रश्न पत्र। उसके बाद ये पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम जो स्पीकर हैं वो कौन थे? प्रथम प्रोटेम जो स्पीकर आ जाते हैं महाराव संग्राम सिंह का नाम लिया जाता है। शानदार प्रश्न आपके सामने था ये। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? प्रश्न को ध्यान से समझना, प्रश्न की लैंग्वेज को अच्छे से समझना, प्रश्न की भाषा जो है उसको समझना। प्रश्न बोलता है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो लगभग 25,000 रुपये जो है वो आरोपित करेगा। उसके बाद राजस्थान में वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष के गोयल, कमलकांत गोयल का नाम लिया जाएगा। ये अच्छा प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? नियोजन जो विभाग है उसकी स्थापना सन 1953 के अंदर होती है। 1953 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, नियोजन विभाग। उसके बाद आपके सामने 2 कथन दे रखे हैं, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ध्यान से देखना कि टीकाराम जो पालीवाल है राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, एकमात्र ऐसे सीएम हैं जो उप मुख्यमंत्री भी थे। इसके अलावा हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। ये बात तो सही है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, और ये पहली बात भी सही है और दूसरी भी सही है। केवल तो नहीं है, दोनों कथन बिल्कुल सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है सी करेक्ट है। तो ये 2 प्रश्न आपके अच्छे से कंप्लीट होने जा रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में
द्वितीय अपीलीय प्राधिकार की अपील की जा सकती है। 57 नंबर का डी 60 दिन 2 महीनों के बाद में। उसके बाद 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम अंतर्गत कितने जिलों को सामूहिक जो है किया गया है? 58 का ये 7 जिले, करेक्ट आंसर 7 जिले। उसके बाद वर्तमान राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? 59 का डी यानी जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को है अपनाया जा रहा है। ओके। उसके बाद 60 नंबर प्रश्न देखिएगा, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? प्रश्न खतरनाक है, तकड़ा है, शानदार है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना किनके लिए? शहरी निकायों के लिए है। ये यानी योजनाओं के संबंध में भी प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद राजस्थान के किस जिले में बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? कहाँ पर मिले हैं? तो ये दोस्तों जैसलमेर ज़िले के अंदर मिले हैं। उसके बाद सुमेलित कीजिएगा। सुमेलित तो यहाँ से करना है आपको, और आपके सामने एक खंड दे रखे हैं कुछ इस तरीके से। देखिएगा, सुमेलित में अजरक प्रिंट मैं अच्छे से जानता हूँ सर, बताने की आवश्यकता नहीं है, बालोत्रा की है। एक का तीसरा अगर मैं बालोत्रा नहीं करके अगर यहाँ पर बाड़मेर कर दूँ, क्योंकि ये प्रश्न पुराना है, अभी नए जिलों के अकॉर्डिंग तो बालोत्रा होना चाहिए, लेकिन प्रश्न अजरक प्रिंट राजस्थान के बालोत्रा की नहीं है, बाड़मेर की मानी जाएगी। यहाँ पर अगर एक का चौथा करूँ मैं, एक का चौथा तो फिर सी में आ रहा है, इस सी में तो आ रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट होना चाहिए। चलो कंफर्म करते हैं। मसूरिया साड़ी कहाँ की है? कैथून कोटा की है, यानी चौथे का एक होना चाहिए। बिल्कुल चौथे का एक सही आ रहा है हमारा, इसका मतलब सही है। उसके अलावा फिर अगर 3 का 2 हो, 3 का 2 मोठड़ा जोधपुर, ठीक बात है। पावर लूम कपड़ों की छपाई ये बालोत्रा की है, यानी सी बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से आपको ये वाला प्रश्न जो है देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है। देखिएगा 63 नंबर का करेक्ट आंसर कौन सा होता है? श्रावण भादो झील बांध कोटा में ही है, सोम कागदर उदयपुर में है, परवन 12 में है। भाई जयपुर किसने बोल दिया? सोम कमलामला डूंगरपुर, तो भाई 12 में हो जाएगी। ये तो सिंपल सा प्रश्न, परवन 12 की है, जयपुर की थोड़ी है। सी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 64 नंबर का प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। भोर BHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बाल श्रम का उन्मूलन करना है। ठीक है, करेक्ट आंसर बाल श्रम का उन्मूलन। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में जो स्थान पूछा है तो वो द्वितीय स्थान पूछा है। कौन सा? द्वितीय है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPPA की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार का कितना जो हिस्सा है वो रखा गया है? कितना हिस्सा रखा गया है? तो यहाँ से अगर देखा जाए 66 नंबर का सी करेक्ट आंसर है, यानी 75-25 75 से लेकर 25 अनुपात में रखा गया है। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था, शायद आपको आता होगा, लाखेरी के अंदर, बूंदी के अंदर, लेकिन कब किया गया था आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? इसमें अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पाली, सीकर, नागौर, जोधपुर। जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद सभी को आता होगा,
लेकिन सर कंफ्यूज है, सीकर को अभी पानी देने जाने लग रहा है, नागौर को दिया जाता, जोधपुर को तो दिया जाता था, पाली यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, लाभार्थी नहीं है। हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? परख जो है वो शिक्षा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की एक सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जो है वो स्थापित किया था? 70 का डी, जैसलमेर जिले के अंदर किया था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपके सामने कि 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की, व्यक्ति के अनुसार 14वें हैं। एकदम सही बात है। जगदीप धनखड़ जो है राजस्थान में झुंझुनू जिले से संबंध रखते हैं, ये भी ठीक बात है। गांव तो मेरे कन्फर्म याद नहीं आ रहा है। और राजस्थान में उपराष्ट्रपति बनने वाले जो है दूसरे व्यक्ति हैं। कौन से? दूसरे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए, यह लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य व पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है, और ये वाली भी ठीक है, और वहाँ दूसरा ठीक है। पहले में हमें अगर देखा जाए, पहले में क्या था? 6 अगस्त 2022, इसमें थोड़ा डाउट है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर बी है। कौन सा है? बी है। 71 का बी है। बात करते हैं 72 नंबर प्रश्न की। देखिएगा, सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया था? प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न, तगड़ा प्रश्न है। ऑपरेशन सर्द हवा, बिल्कुल छाप देना, ऑपरेशन सर्द हवा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया था, उनकी किस कृति के लिए? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत चर्चा में रहा था। 73 नंबर का एक करेक्ट आंसर है पंचरंग चोला पहर सखीरी। पंचरंग चोला पहर सखीरी। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, उनकी इस कृति के लिए। करेक्ट आंसर ए। चलिए, एकदम सही उत्तर 74 नंबर का। हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था? तो गाजी खान बरना को है जो प्रदान किया जाता है। तो ये हमारे बीच में प्रश्न थे।